हाय गाइस, CS वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे और अब तक हमने इस चैप्टर के 10 ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिए हैं। आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा पार्ट नंबर 11 है, 11वां पार्ट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी नंबर कन्वर्जन पढ़ रहे हैं और नंबर कन्वर्जन के अंदर जो इंटीजर टाइप वाले नंबर्स होते हैं उनकी नंबर कन्वर्जन हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये इंटीजर वाला पोर्शन खत्म करने के बाद हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट वाले या कहे तो फ्रैक्शनल नंबर कन्वर्जन को करेंगे, बट अभी हम पहले इनको करते हैं। तो अभी तक हमने काफ़ी सारे नंबर कन्वर्जन्स कर लिए हैं जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हेक्साडेसिमल वाले जो वैल्यूज़ होते हैं उनको हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल्स में बताऊँगा, जो रूल्स होते हैं उनको भी बताऊँगा, जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको भी बताऊँगा। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद, आखिरी तक देखने के बाद आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हेक्साडेसिमल नंबर्स को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आप 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का या 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, आपको सारे के सारे चैप्टर्स हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और चैनल पर जाकर के कोई भी चैप्टर को बड़ी ही आसानी के साथ पढ़ सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं CS वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जब भी हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो यार इसको कन्वर्ट करने के लिए जो रूल्स हम लोग यूज करते हैं ना, वो वही हमारे पुराने वाले रूल्स होते हैं। तो जैसे हम लोग बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते थे, बिल्कुल वही वाले रूल्स यहाँ पर लगेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी, वहाँ पर हमारे पास बाइनरी वैल्यू थी। तो चलिए पहले इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल्स बताता हूँ ताकि आपको इसका जो रूल्स वगैरह है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको भी कन्वर्जन करना आ जाए। तो गाइस, जब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज को डेसिमल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपको सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि यार आपके एग्जाम में जब वो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस कन्वर्जन में है या कहे तो किस वैल्यू का है, उसको किस वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको जो इसका एक्सप्रेशन होता है ना वो पता होना चाहिए। जैसे अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके पास एक वैल्यू दी होगी और आपको पता होगा कि ये हेक्साडेसिमल है। कैसे पता चलेगा? इसके बेस नंबर से। अगर यहाँ पर बेस 16 है तो वो हेक्साडेसिमल है, बेस 10 है तो वो डेसिमल नंबर है, बेस 2 है तो बाइनरी नंबर है और बेस 8 है तो यहाँ पर हमारा ऑक्टल नंबर है। तो आप बेस नंबर को देख करके आप जान सकते हो आपकी जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है। ऑलराइट गाइस, तो आपके पास हेक्साडेसिमल वैल्यू दी गई होगी, आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का मतलब इसका बेस क्या हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा 10। तो आपको इस वाली वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करना है। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हेक्साडेसिमल वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम एक वैल्यू लेते हैं। जैसे हमारे पास एक वैल्यू है 725। अब ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है, अब इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या रहेगा? बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, चलिए इसको करके देखते हैं। तो गाइस, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपके जो 3 नंबर दिए गए हैं, 3 वैल्यू दी गई हैं, इनको आपको दूर दूर करके लिख लेना है। तो हमने यहाँ पर इनको दूर दूर करके लिख लिया, 7, 2 और 5, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपको इन सभी वैल्यूज़ को, इसका जो बेस है, बेस नंबर 16 है, तो 16 से आपको क्या करना है? आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 16 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर भी हम 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमको अगली नंबर को भी 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से हम हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपका जो 16 वैल्यू दिया गया है तो हर एक 16 के ऊपर आपको पावर लगा देनी है। पावर आपको राइट साइड की तरफ चलते हुए, बढ़ाते हुए चलना है। तो कैसे करना है? यहाँ पर हम सबसे पहले तो 0 लगा देंगे, अगले नंबर पर हम 1 लगा देंगे, अगले नंबर पर हम 2 लगा देंगे और अगर आगे भी आपका कोई नंबर है तो उसके आगे आप 3, 4, 5, 6 करके आगे पावर को बढ़ा देंगे। ऑलराइट गाइस, अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपको इसको प्लस का साइन लगा देना है, इसको ऐड कर देना है। अब ये आपकी जो एक्सप्रेशन आ गई है ना, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे में जो आपका आंसर आएगा वही हमारी डेसिमल वैल्यू हो जाएगी, उसको हम यहाँ पर पुट अप कर देंगे। ऑलराइट गाइस, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? हमको 16 को 16 से, यानी कि 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। 16 को आपको 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, आ जाएगा 6, 9। इसके बाद फिर से हमारा आ जाएगा 6, 1। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 6, 9 से 15 और यहाँ पर है 1, क्या हो जाएगा 2।
तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 256। अब इसको आपको 7 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो चलिए इसको 7 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 7 42 का 2 हाथ से लगा 4, फिर 5 7 5 35, 35 4 39 हाथ से लगा 3, फिर 7 दूनी 14 और 3, 14 3 कितना होता है, 14 3 होता है 17। तो आ गया हमारा 1792 यानी कि 1792। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 1792। ऑलराइट गाइस, अब इसके बाद में यहाँ पर आपको एक टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और आगे 2 दिया गया है, तो 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 32, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है। इसके बाद में आपको फिर से प्लस लगा देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जब इसकी पावर 0 है तो आपको इसको नेगलेक्ट कर देना है, कैंसिल कर देना है। यहाँ पर जो आपका 5 है ना, 5 को आपको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, 5 आपको ऐसे लिख लेना है। अब इसके बाद में हम इसको ऐड कर देते हैं, तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 32 5 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो इसमें हम 37 को ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो 97 आंसर आया था, इसमें 37 को ऐड कर देते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 7 2 होता है 9, और 9 3 12 का 2 हाथ से लगा 1, फिर 7 1 8, और यहाँ पर 1। तो हमारा आंसर आ गया है 1829। इसको जब हम जोड़ देते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 1829, यानी कि 1829। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे और यही हमारी डेसिमल वैल्यू हो जाएगी। तो गाइस कुछ इस तरीके से इस वाले हेक्साडेसिमल वैल्यू की जो डेसिमल वैल्यू आएगी वो हमारी ये हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम लोग हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो परेशान मत होइए, तो हम दूसरा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के लिए इस बारे में एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक 35 नंबर है। अब ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम दोनों नंबरों को थोड़ा दूरी पर लिख लेते हैं। उसके बाद इन दोनों नंबरों को हम इसके बेस से 16 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके बाद आपको इसको प्लस का साइन लगा देना है और 16 के ऊपर आपको पावर लगा देनी है। तो पहले पर हम 0 लगाते हैं, अगले वाले पर 1 लगाते हैं। अगर आगे भी कोई नंबर है तो आगे पावर को और बढ़ा देंगे। तो 2 3 4 5 इस तरीके से पावर को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो आपकी एक्सप्रेशन आई हुई है इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो 16 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 16 ही रहेगा, फिर इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 16 दूनी 32 यहाँ 48 होता है, तो यानी कि 48 आ जाएगा। अब इसके बाद हम प्लस कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 16 की पावर 0 है तो हमको इसको कैंसिल कर देना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और जो आपका 5 आया है, 5 आपको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। अब इसके बाद में आपको इसको ऐड कर देना है। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 53, यानी कि 53। तो 53 आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो लीजिए यही आपका आंसर आ गया। तो लीजिए कुछ इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने पहला एग्जाम्पल किया, वहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी। अब हमने जो एग्जाम्पल ये किया इसमें 2 वैल्यूज़ हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं जहाँ पर हम 4 वैल्यूज़ ले लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमने एक ये नंबर ले लिया जो कि हमारे पास यहाँ पर 4 डिजिट हैं, 4 वैल्यू हैं। अब ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है मैंने आपको बहुत आसानी से तरीके बताए हैं। सबसे पहले सारे नंबरों को अलग अलग करके लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2, फिर 3, फिर 9 और फिर 5। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हर एक नंबर को आपको 16 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 16 इसका बेस होता है, बेस नंबर होता है। तो 16 को हर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हर एक नंबर को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद आपको प्लस का साइन लगाना है, तो प्लस का साइन लगा लेते हैं। नीचे प्लस का साइन लगा लिया। इसके बाद में आपको 16 के ऊपर पावर लगा देनी है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 और इसके बाद यहाँ पर 3। तो अगर आगे भी आपका कोई नंबर है तो पावर को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो 3 है, 4 5 6 7 इस तरीके से बढ़ा देंगे। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमको 16 को यानी कि 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, कुछ इस तरीके से, ऐसे। तो आपको 16 इंटू 16 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। और उसको आपको फिर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है। तो इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो चलिए इसको फटाफट से कर लेते हैं। तो जब हम 16 को 16 से करते हैं तो ऐसे में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 16 छक्का 96 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 16। अब इसके बाद ये हमारा हो जाएगा कितना, 6 9 5 14 9 6 15 और यहाँ पर 256। तो ये हमारा 256 हो गया, इतना हमने सॉल्व कर लिया।
ऑलराइट गाइस, अब एक बार इसको और करते हैं 16 से। तो गाइस जब हम 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे में हमारे पास आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 4096। अब इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर आ रहा है जो वो है 8192 ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 16 को आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 256। अभी मैंने पीछे किया था। उसके बाद आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 256 को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 768 768। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 16 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, फिर 9 टाइम करना है। तो 16 को 1 टाइम करेंगे 16 ही रहेगा, फिर 16 को 9 टाइम करेंगे 9 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 144। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 16 की पावर 0 है, इसको कैंसिल कर देंगे और जो हमारा 5 आया हुआ है 5 को एज इट इज कॉपी कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही आपको कॉपी कर देना है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, आपको इन सारे नंबर्स को जोड़ लेना है। तो फटाफट से इनको जोड़ लेते हैं। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना है, वो हो रहा है 9009। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है यही हमारी डेसिमल की वैल्यू हो जाएगी। इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। तो ऐसे और ज़्यादा वीडियो सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन पार्ट में चले जाना, आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आप कोई भी नंबर कन्वर्जन वाला वीडियो कर सकते हो या इस चैप्टर को पढ़ सकते हो। और अगर आप और कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो चैनल पर विजिट करना, आप सारे चैप्टर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।